हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर आपकी अचल संपत्ति की कीमत निर्भर करती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत निर्भर करती है। तो पहली ऐसा फैक्टर है लोकेशन, यानी आपकी जगह, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है। वहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है, वहाँ से हाईवे कितनी दूर है, वहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, बच्चों का स्कूल कितनी दूर है, अस्पताल कितनी दूर है, यानी कि वो लोकेशन कहाँ पर है। अगर कोई बहुमंजिला इमारत में फ्लैट है आपका, तो वो किस फ्लोर पर है। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर ऊंची मंजिलों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो लोकेशन क्या है, लोकेशन का बहुत महत्व होता है। दूसरी चीज़ है कि एरिया। तो पहली होगी लोकेशन, दूसरा है एरिया, यानी प्रॉपर्टी का एरिया कितना है। ये बहुत इंट्यूटिव सी बात है, आपको ऐसी समझ में आ रहा होगा कि अगर एरिया ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा होगी और एरिया कम है तो वैल्यू कम होगी। तीसरा है कि लैंड यूज़, यानी कि किस यूज़ के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा रही है। अगर रेजिडेंशियल है तो प्रॉपर्टी अलग होगी वैल्यू, और अगर एग्रीकल्चर है तो खेती के लिए है अलग होगी, इंडस्ट्रियल है यूज़ तो अलग होगी। देखिए, इसमें कुछ बातें और भी हैं। कुछ ऐसे यूज़ हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं, जैसे गोल्फ कोर्स है। अब कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है या और ज़्यादा बड़ी है, वो गोल्फ कोर्स है, तो अब वो गोल्फ कोर्स की उसकी एक वैल्यू हो गई। लेकिन आप उसको अगर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहेंगे तो जैसे उसमें जो लैंडस्केपिंग की गई है वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ऐसे अगर कोई पार्क बना हुआ है तो उसकी वैल्यू लैंडस्केपिंग की वजह से दूसरी होगी, और अगर किसी और यूज़ के लिए होगा तो वैल्यू दूसरी हो जाएगी। चौथा है टाइटल। टाइटल मतलब कि उसका जो स्वामित्व है वो ओनर के पास कैसे आया है। क्या ओनर ने अपने खुद ही खरीदा है उसको, या उसको विरासत में मिला है, किस तरह से आया है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मिस्टर दशरथ ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो 400 गज की है। उनकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर दशरथ के 4 लड़के हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब इन्होंने 100 गज की प्रॉपर्टी आपस में ऐसे समझौते से बांट ली है और मिस्टर लक्ष्मण बेचना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को, लेकिन टाइटल डीड जो था, सेल डीड था ओरिजिनल, वो मिस्टर दशरथ जी के नाम में था। तो लक्ष्मण जी भले ही उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया, लेकिन जब तक कि उनके पास कोई कोर्ट डिक्री नहीं होगी पार्टीशन सूट दाखिल करके, तो वो अपना टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्रॉपर्टी की कीमत कम हो जाएगी। फिर है इनकम्बरेंस। पांचवा पॉइंट है इनकम्बरेंस, मतलब कि क्या प्रॉपर्टी कहीं पर मॉर्गेज की हुई है, या उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद है, किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा है उसके ऊपर। तो इससे भी प्रॉपर्टी की कीमत बदल जाती है। कई बार क्या होता है कि मौके पर किसी और ने कब्जा किया हुआ है और भले ही इन्होंने पास की पड़ोस की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके एरिया उतना ही लिया हुआ हो, लेकिन जो चौहद्दी टाइटल डीड में दी हुई है वो कब्जे में नहीं है। तो ऐसे होने पर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में फ़र्क पड़ जाता है। फिर है फ्रंटेज। फ्रंटेज का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक 1800 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है और उसमें 60 फुट 60/30 की है, 60 फुट गुणे 30 फुट, 60 फुट सड़क पर है या 30 फुट सड़क पर है। जिस फ्रंटेज सड़क पर, यानी कि सड़क पर जो स्थित होता है, वो जितना ही ज़्यादा होता है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहती है। सातवां है कि लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब ये हुआ कि जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में हमारी प्रॉपर्टी स्थित है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, यानी कि इनकम स्तर के हिसाब से, इनकम लेवल के हिसाब से कैसे लोग रहते हैं। पॉश लोकेलिटी है वो, या वो स्लम एरिया है, या मिडिल इनकम वाले लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। तो पॉश लोकेलिटी में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर स्लम एरिया में स्थित है, चाहे बड़ी प्रॉपर्टी हो, तो वैल्यू कम होगी। ऐसे ही दोस्तों, 8वां पॉइंट है नेबरहुड, यानी कि आस पड़ोस में क्या काम होता है। जैसे उदाहरण लीजिए कि अगर कोई पॉश इलाके में एक प्रॉपर्टी है, लेकिन बगल में तबेला है, बहुत पुराना, कई सालों से, दसियों साल से तबेला चला आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर ख़राब फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए खेत की ज़मीन है और उसके बाजू में ही, बगल में ही एक पोल्ट्री फार्म है, तो उसकी वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई एग्रीकल्चर की ज़मीन है या बाग है और उसके बगल में ही एक ईंट का भट्टा है, तो भी उससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो आस पड़ोस में क्या काम होता है, इसका भी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर असर पड़ता है। 9वां पॉइंट है कि अगर
कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ बना हुआ है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या ए क्लास कंस्ट्रक्शन है, मार्बल फ्लोरिंग लगी हुई है, आरसीसी है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, तो इससे कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है, यानी कि 25 साल पहले बना हुआ है, 30 साल पहले बना हुआ है, या अभी हाल में 2-3 साल पहले बना हुआ है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। 10वां जो पॉइंट है वो है एक्सेस रोड, यानी कि जिस रोड पर प्रॉपर्टी स्थित है उसकी चौड़ाई कितनी है, क्या ये 10 फुट चौड़ी एक गली है, या 80 फुट चौड़ी एक सड़क है, 100 फुट चौड़ी सड़क है, और वो सड़क पर क्या है, कच्ची सड़क है, टाइल्स लगे हुए हैं, या उस पर वो मेटल रोड है, तो इससे भी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसमें से मैंने 10 ही फैक्टर इसमें चुने हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। नीचे कमेंट लिख करके मुझे बताइए अगर आप इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ और जानकारी मुझे शेयर करना चाहते हैं, जो ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई छूट गया हो तो। थैंक यू।